क्योंकि मनुष्य का जन्म पाप के द्वारा हुआ है। हालेलुया। उसको उद्धार की जरूरत है, उसको मोक्ष की जरूरत है, उसको यीशु की जरूरत है, उसको सुमार्ग की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मनुष्य पाप की कैद में। हालेलुया, है जी। और पाप क्या होता है? उसकी लंबी लिस्ट है। हालेलुया। हजारों ऐसे काम है जो पाप है। हालेलुया। और उस पूरी लिस्ट का निवारण एक है, यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे पाप कितने बड़े क्यों ना हो, हमारी लिस्ट कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु का वचन बताता चाहे तुम्हारे पाप काले रंग के भी क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो। अर्गवानी समझते हो? जेट ब्लैक, बहुत काला। हाजी, अर्गवानी मतलब जेट ब्लैक, काले का भी काला, बहुत काला। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, फिर भी उन पापों को मैं धोकर हिम के समान बना दूंगा। मतलब परमेश्वर हमारी उस सारी लिस्ट को खत्म कर देगा, उस हमारी सारी लिस्ट को, उस गुनाह को, उस पाप को, उस लिस्ट को हमारी धोकर उसको सफेद कर देगा बर्फ के समान। हालेलुया। तब जब हम यीशु के पास आएंगे, हालेलुया, जब अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, जब हम अपने पापों से तौबा करेंगे, हालेलुया, तो हमारे सारी लिस्ट को परमेश्वर क्या कर देगा? धो देगा। हालेलुया। एक समय था हम बहुत गुनाह करते थे, बहुत पाप करते थे, कुमार्ग पर चलते थे। हालेलुया। लेकिन ये सौभाग्य मिला हमें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को दिया। हालेलुया। हमने कुमार्ग को छोड़ा और सुमार्ग पर आ गए। हालेलुया। क्योंकि कुमार्ग पर हमारा नाश है और सुमार्ग पर हमारा जीवन है। हालेलुया। और कुमार्ग और सुमार्ग हमको खुद चुनना पड़ता है। हालेलुया, है ना। हमारे माँ बाप हमको पकड़कर सुमार्ग पर नहीं लगाएंगे। हाजी, हमारे मम्मी पापा, हमारे परिवार लोग हमें पकड़कर लाइन पर नहीं लगाएंगे। ओ बेटा यहाँ से नहीं, तू यहाँ पे चल। हालेलुया। ये डिसीजन हर व्यक्ति का है कि वो सुमार्ग पर चलेगा या कुमार्ग पर चलेगा। हालेलुया, है जी। हर समय माँ बाप आपका पहरा नहीं दे पाएंगे, आपका पति आपका पहरा नहीं दे पाएगा, आपकी पत्नी आपका पहरा नहीं दे पाएगी। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद चुनना पड़ेगा कि आप सुमार्ग पर चलेंगे या कुमार्ग पर चलेंगे। हालेलुया। कुमार्ग पर नरक है, आपका विनाश है, और सुमार्ग पर जीवन है, तो जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग, रास्ता वही है, सत्य वही है, जीवन वही है। हालेलुया। अगर हम सुमार्ग पर चलना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, हमको अपने पापों से तौबा करनी है। हालेलुया। अपने गुनाहों से तौबा करनी है और तौबा करने के बाद अपने पापों को छोड़ देना है। हालेलुया। हैं? परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हालेलुया। और फिर से उसको स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। जब हम अपने गुनाहों की, अपने पापों की, अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेते हैं, हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, वो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और फिर दोबारा याद नहीं करता। हालेलुया। कौन कौन ऐसा है जो माफी मांगता है आज? हालेलुया। मैं भी आपके साथ हूं यहाँ पर, मैं कोई आसमान से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ कि अरे पादी साहब तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत पवित्र व्यक्ति है। हालेलुया। मैं भी आपके समान एक दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ। हालेलुया। मैं भी एक पापी मनुष्य हूँ। हमें रोज प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है और अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम ये कह दें कि भैया हम तो बिल्कुल एकदम क्लीन है, एकदम साफ, एकदम शुद्ध है, हम तो एकदम पवित्र हैं। हालेलुया। ऐसा कहते थे, प्रभु का वचन बताता है हम झूठे हैं। हालेलुया। हम क्या है? झूठे हैं। हालेलुया। आज हर मनुष्य पापी है, लेकिन वो पाप हमारा प्रभु यीशु मसीह धोकर हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन से पढ़ेंगे। गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी पहली आयत पर। हाँ जी, बुलंद आवाज में पढ़े। हालेलुया।
गलातियों 5 अध्याय उसकी पहली आयत ध्यान पूर्वक पढ़ें। और मेरी आपसे निवेदन है, अगर आप पढ़ना जानते हैं आप अपनी कॉपी लेकर आया करें और जरूर उन वचनों को जो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जो यहाँ पर प्रचार किए जाते हैं, उनको लिखें और घर पर भी जाकर उनको मनन करें। हालेलुया। हाँ, गलातियों 5 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है। हालेलुया। आज कौन सा दिन है? आजादी का दिन है हमारी। हालेलुया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बोलिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हालेलुया। आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है आज। हालेलुया। है जी। आज क्या कौन सा दिन है? स्वतंत्रता दिवस है आज। हालेलुया। आज इसीलिए हम आज कुछ वचनों को देखेंगे जो आज हमें स्वतंत्रता की ओर लेकर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान वचन आज हमें अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमको शुद्ध करेगा और हमें ज्ञान देगा। हालेलुया। जी आप पढ़े। हाँ हाँ, ऊपर मुंह करके सुन ला। हालेलुया। मसीह ने मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आजाद होने के लिए आजाद किया। हालेलुया। किस लिए आजाद किया है? आजाद रहने के लिए। हालेलुया। कोई व्यक्ति गलती करता है, जेल चला जाता है, उसके बाद उसको माफी मिल जाती है, उसके बाद वो स्वतंत्र होकर घर आ जाता है। लेकिन अगर वो फिर से गलत काम करेगा तो फिर से उसको जेल में जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें आजाद कर देता है, हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, हमारे जीवन को शुद्ध कर देता है, हमको पवित्र कर देता है, हमें धोकर शुद्ध कर देता है, तो हमें हमारे सारे गुनाहों से माफ कर हमें आजाद कर देता है। हालेलुया। लेकिन हम धुलने के बाद, पवित्र होने के बाद, साफ होने के बाद फिर से अगर हम उस गुनाह में जाते हैं, उस पाप में जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। प्रभु का वचन कहता है मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है आजाद रहने के लिए। हालेलुया। लेकिन कई बार जब हम संसार में रहते हैं तो बहुत से ऐसे बेटा बच्चे बहुत बात करते हैं, इधर करो, यहाँ पे करो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने हमको आजाद किया है, और परमेश्वर चाहता है कि जब हम आजाद हो गए तो हम आजाद रहें। हालेलुया। हालेलुया। है ना? कौन कौन आजाद है? आज जो हम यहाँ सब बैठे हैं हम कौन है? आजाद हैं। हालेलुया। हम जेल में नहीं हैं, आज हम अपने अपने घर में हैं, आज हम आजाद हैं। हालेलुया। हाँ जी, है ना? आजाद है हम। हाँ जी, आगे बढ़े। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आगे, अतः इसी में। हालेलुया। जब हमको आजादी मिल गई है, जब हमको छुटकारा मिल गया है, जब हमको माफी मिल गई है, तो हमको इसी में स्थिर रहना है। हालेलुया। प्रभु कहता है जब तुम स्वतंत्र हो गए हो, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए ही बुलाया है और स्वतंत्र ही किया है, तो प्रभु का वचन आगे बताता है कि इसी में स्थिर रहो। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम उसमें स्थिर नहीं रह पाते, है ना? बहुत से लोग स्थिर, है ना? मैंने बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे भाइयों को आंसू बहाते हुए चर्च में देखा, प्रभु माफ कर दे हमको। हालेलुया। हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, बड़े मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है ठीक है, तू अपने आंसू बहाती है, तू अपने आंसू बहाता है, मैं तुझे धोकर शुद्ध करता हूँ। हालेलुया। और वो धुलकर अपने घर जाते हैं, अगले हफ्ते फिर से पापी होकर आ जाते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। जब प्रभु ने हमें धो दिया है, जब प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, जब प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है, तो हमको उसी आजादी में स्थिर भी रहना है। हालेलुया। हाँ जी, उसी में स्थिर रहो। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, कई बार हम सूअर के समान हो जाते हैं। कैसे? है ना? सूअर को नहाते हुए देखा किसी ने? नहाते हुए देखा सूअर को किसी ने? हालेलुया। एक दिन मैंने सूअर को नहाते हुए देखा है? उसको निलाया, साबुन से एकदम रगड़ के सफेद कर दिया है? लेकिन उसका स्वभाव क्या है? उसको कीचड़ी अच्छी लगती है। हालेलुया। उसको गंदगी अच्छी लगती है, उसको वही अच्छा लगता है, वो वही जाएगा। हालेलुया। है जी? कई बार हमारा स्वभाव भी क्या हो जाता है? उसी के समान हो जाता है। कितना भी धुलाओ, कितना भी मिलाओ, कितना भी शुद्ध करो, कितना भी पवित्र करो, कितना भी हम एकदम स्वतंत्र करो, लेकिन फिर से हमें गुलामी अच्छी लगती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें धोकर शुद्ध कर दिया है अपने लहू से, अपने कीमती लहू से, अपने गाढ़े लहू से, अपने जवानी के लहू को उसने हमारे लिए क्रूस पर बहा दिया। हालेलुया। ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। हालेलुया। ताकि हम आजाद हो जाएं। लेकिन हमें गुलामी अच्छी लगती है। हालेलुया। हमें पाप अच्छा लगता है, हमें कुमार्ग अच्छा लगता है, हमें बुरे दोस्त अच्छे लगते हैं, हमें गंदे लोग अच्छे लगते हैं, हमें गंदी बातें अच्छी लगती हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो उसी में स्थिर हैं। हालेलुया। किसमें? कुमार्ग में। हालेलुया। मैं बार बार आपसे कहूंगा, आपके बुरे काम, आपका कुमार्ग आपको नरक में ढकेल देगा, लेकिन आपका सुमार्ग आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। अभी मैंने कहा, किसी ने भी नरक में जाने के लिए हाथ नहीं उठाया। हालेलुया। सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि 5 रुपए की टिकट ली और चल दी है। कहां पर जाते? प्लेटफॉर्म है? कोई प्लेटफॉर्म क्या है? कोई है ना? प्लेटफॉर्म तो कहीं ट्रेन से किसी ने सफर किया है ना? जब हम किसी को छोड़ने जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म टिकट आता है। आप किसी को छोड़ने के लिए अगर अंदर जाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है ना? कोई भी चला जाता, 5 रुपए की टिकट लिया सब एंट्री। हालेलुया। स्वर्ग राज कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि 5 रुपए का टिकट लिया, चल भैया प्लेटफॉर्म में है। हालेलुया। नहीं। हालेलुया। आप जिस रास्ते पर चलते हैं, हम जिस रास्ते पर चलते हैं, वही डिसाइड करेगा कि हम सुमार्ग में हैं या कुमार्ग में हैं, हम नरक के योग्य हैं या स्वर्ग के योग्य हैं, हम मृत्यु के योग्य हैं या जीवन के योग्य हैं। हमारे रास्ते, हमारा मार्ग, हमारी सोच, हमारे विचार इस चीज को डिसाइड करेगी कि हम किसके योग्य हैं। हालेलुया। जब आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू होता है। आप कहेंगे जी मैं तो मैनेजर बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तो मैनेजर की पोस्ट पर आया हूँ जी, मैनेजर बनूंगा मैं तो। ठीक है जी, मैनेजर बनिए, इंटरव्यू दीजिए। मैनेजर के योग्य होगा तो इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू क्लियर करेगा तो मैनेजर बनेगा। कहने से मैनेजर थोड़ा बन जाएगा। हालेलुया। वो चपड़ासी के योग्य भी नहीं है और मैनेजर बनना चाहता है। हालेलुया। हमारा इंटरव्यू है ना, हमारे रास्ते, हमारा मार्ग, हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन ये साबित करेगी कि हम किस योग्य हैं। हालेलुया। हाँ जी। हालेलुया। जो छोटा मोटा पढ़ा लिखा होता है उसको छोटी मोटी तनख्वाह की नौकरी मिलती है, लेकिन जो ग्रेजुएट होता है, जिसने कोर्स कर रखे हैं, जिसने ITI से कोर्स कर रखे हैं, जिसने आकाश इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रखे हैं, जिसने जो कोर्स कर रखा है उस कोर्स के अनुसार उसको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि उसने काम किया है, उसने कोर्स को पूरा किया है और उसको उसके अनुसार तनख्वाह भी मिलेगी। हालेलुया। हम घर बैठकर उस अच्छी पोजीशन की कई बार लालसा करते रहते हैं। हालेलुया। अगर हम उस राज्य को पाना चाहते हैं, उस परमेश्वर के राज्य को पाना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में हम अगर बढ़ना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, सुमार्ग पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज कहता है, सुमार्ग पर चलोगे तो स्वर्ग मिलेगा, कुमार्ग पर चलोगे तो नरक मिलेगा।
ये आपके लिए ही नहीं, ये मेरे लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पक्षपात नहीं करता। अरे ये पादरी साहब तो बहुत अच्छा प्रचार कर देते हैं, कितना अच्छा सुनाया है, ये तो 100% स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। मेरे कर्म भी मुझे स्वर्ग और नरक का भागी बनाएंगे। हालेलुया। मैं किस रास्ते पर चलता हूँ, मैं कैसी सोच रखता हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, मैं किस प्रकार से लोगों को देखता हूँ, किस प्रकार से मैं सोचता हूँ, इसी बात के अनुसार ही मुझे स्वर्ग और नरक हासिल होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर की नजर में मैले चित्रों के समान है। हालेलुया। हाँ जी। प्रभु कहता है जब मैं आऊंगा, बहुत से लोग कहेंगे अरे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े प्रचार किए हैं, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार सुनाया है। प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तूने कहा जरूर लेकिन किया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मुझसे प्रभु कहेगा तूने कहा तो बहुत अच्छा लेकिन तूने किया नहीं। हालेलुया। प्रभु आपसे कहेगा आपने सुना तो अच्छा लेकिन किया नहीं। हालेलुया। अगर हम प्रभु को वचन को सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते, अपने कुमार को नहीं छोड़ते, तो नरक हमारे लिए तैयार है। हालेलुया। अब बहुत लंबा समय नहीं है कि हम सालों साल तक सीखते रहें, सालों साल तक प्रचार सुनते रहें, सालों साल तक अपने आप को ढीठ बनाए रखें। हालेलुया। वो समय नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपको वो समय है, प्रभु का वचन सुनो, तौबा करो, क्षमा मांगो और स्वर्ग राज के वारिस हो जाओ, सुमार्ग पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बहुत समय नजदीक है, संसार का अंत बहुत निकट है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम स्वर्ग राज के वारिस होना चाहते हैं तो हम अपने कुमार्ग को छोड़ें और सुमार्ग पर चलें। हालेलुया। और वो सुमार्ग का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उसके साथ चलते चलते हम स्वर्ग राज के वारिस हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा मसीह ने हमको स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, अतः उसी में स्थिर रहो। उसी में स्थिर रहो, उसी में अपने पैरों को बढ़ा दो, उसी में मजबूत हो जाओ, उसी में दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। उसी में दृढ़ हो जाओ। मसीह के रास्ते पर जीवन है और मसीह के रास्ते से अगर हट गए तो हमारा जीवन नरक की ओर, विनाश की ओर चला जाएगा, नाश की ओर चला जाएगा, बर्बादी की ओर चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा एक दोस्त है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमें जिंदगी दे देगा, वो हमारी जिंदगी को बचा लेगा, वो हमारी बीमारी को दूर कर देगा, हमारे संकटों को दूर कर देगा, हमारे आंसुओं को पोंछ कर और बिल्कुल हमारे को आनंद और खुशी से भर देगा। हालेलुया। कि वो ऐसा खुदा है, वो हमारे विलाप को मिलते में बदल देगा। हालेलुया। रोने वाला व्यक्ति हंसने लगता है जब प्रभु के पास आता है, यीशु मसीह को निकल देता है, यीशु मसीह को अपने हृदय में आने देता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। यूहन्ना 8 अध्याय निकाल, यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 32 आयत से पढ़ेंगे। आज आजादी का दिन है, आज स्वतंत्रता का दिन है, आज परमेश्वर हमको स्वतंत्र होने के लिए वचन देता है। हालेलुया। हम अपने आप को सुमार्ग पर चलाएं, अपने आप को कुमार्ग से बचाएं और सुमार्ग पर चलाएं। हालेलुया। हालेलुया। हमें आज से ही अपने प्लेटफॉर्म को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। है ना? आज से ही हमें उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बचाना होगा। आज वो दिन है। प्रभु का वचन बताता है जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। हालेलुया। बहुत से लोगों ने अपने हृदय को कठोर किया और नाश हो गए। हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया, अपने हृदय को नम्र किया, अपने हृदय को दीन किया और प्रभु के वचन को, है ना, सुना और उस पर अमल किया और वो जीवन में प्रवेश कर गए। हाँ जी, पढ़े। हाँ जी। हाँ, लिखा है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र, सचमुच, ये मजाक की बात नहीं है। हालेलुया।
ये ना सोचा रहे ये तो सब इनका तो काम ही प्रचार करना है, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, हमें तो अपने हिसाब से चलना है, इनका क्या है, ये तो अगले संडे कल फिर बोलेंगे, कल फिर, है ना, है ना, लोग सोचते हैं कब तो फिर संडे फिर बोलेंगे, फिर कुछ कल सिखाएंगे, क्या हम तो हालेलुया। जी हाँ, क्या लिखा है? इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ आगे बढ़े जल्दी जल्दी। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से ही हो। हाँ तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। जी हाँ आगे। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। जी हाँ आगे। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के जवान देखा है और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हाँ जी। उन्होंने उनको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। हालेलुया। यदि तुम अब्राहम की संतान होते, यदि तुम सत्य की संतान होते, यदि तुम भलाई की संतान होते तो भले काम करते जैसे अब्राहम ने किए। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर से हूबहू बात किया करता था। हालेलुया। वो कहता हम तो अब्राहम के चेले हैं, हम तो अब्राहम की बात मानते हैं। उसने कहा यदि तुम अब्राहम के चेले होते तो अब्राहम के जैसे काम करते। हालेलुया। हमारे काम डिसाइड करेंगे, है जी, हमारे काम, हमारे कर्म डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। इसलिए आज ये समय है हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। हालेलुया। प्रभु का क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो राजा है, वो महाराजा है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। कौन है वो? वो राजा है, महाराजा है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की सिफारिश करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जिसने हमें आजाद किया है, आजाद किया है, आजाद किया है। प्रभु कहता है इसी में स्थिर रहो। हालेलुया। इसी में स्थिर रहो। हालेलुया। इसी में लगे रहो और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं या कैदी रहना चाहते हैं। हम आजाद रहना चाहते हैं या कैद में रहना चाहते हैं, या हम खुद डिसाइड करते हैं। हालेलुया। है ना? हमारे माता पिता डिसाइड नहीं करेंगे, हमारा पति डिसाइड नहीं करेगा, हमारी पत्नी डिसाइड नहीं करेगी, हमारे बच्चे डिसाइड नहीं करेंगे। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएंगे। हालेलुया। आज हमारे पास मौका है, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करें और अपने जीवन को यीशु मसीह को दें। हालेलुया। 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 एक व्यक्ति था, उसने नए खलिहान बनाए। खलिहान समझते? खलिहान समझते? खलिहान, खलिहान जहां पर किसान गेहूं को तैयार कर बोरियों में रखकर इकट्ठा कर देता है, गोदाम जो होता है उसको खलिहान कहते हैं। हालेलुया। है ना? खलिहान। उसने कहा, उस राजा ने कहा, सारा मेरे खलिहान छोटे पड़ गए, मेरी खेती बहुत हुई है ना, मेरे पास फसल बहुत सारी हो गई, मेरे खलिहान छोटे हो गए, अब मैं अपने लिए बड़े खलिहान बनाऊंगा और उसमें अपना सारा गेहूं सेव कर दूंगा और अपने आत्मा से कहूंगा खा पी और मौज कर। हालेलुया। तेरे पास बहुत सालों के लिए, है ना, टेंशन मत ले, अकाल भी पड़ेगा तब भी तू भूखा नहीं मरेगा, तेरे पास बहुत सालों के लिए, है ना। प्रभु का वचन उसके पास आ गया, अगर आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो किसका होगा? हालेलुया। हम बहुत सालों के लिए पानी बनाते हैं, बहुत सालों, टेंशन मतलब मेरे प्राण, टेंशन मतलब बहुत सालों के लिए तेरे पास है, टेंशन फ्री हो जा, बहुत पैसा अकाउंट के अंदर, टेंशन मत ले, बहुत पैसा है ना, बहुत बड़ा है ना।
बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। पैसा हमारी जिंदगी को बचा नहीं सकता। हालेलुया। हमारा धन हमको बचा नहीं सकता, हमारी दौलत हमको बचा नहीं सकती, हमारी चालाकी की बातें हमको बचा नहीं सकती, हमारी बातें हमको नहीं बचा सकती हैं। हमको बचा सकता है तो मात्र एक शक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, है ना। प्रभु का वचन आ गया, अगर आज तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये तेरा धन संपत्ति, तेरा ये खलिहान किसका होगा? क्या तू मरने के बाद इसको खाने आएगा? हालेलुया। हम बहुत सालों का सोचते हैं, ढेर लगा दो कमा कमा के, ओ ढेर लगा दो, करोड़पति अरबपति। अरे प्रभु का वचन कहता है तेरा प्राण अगर आज रात तुझसे ले लिया जाए तो कल ये तेरी धन संपत्ति किसकी होगी? इसलिए हमें अपने शरीर के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए सोचना है। हालेलुया। परमेश्वर ने पेट दिया है, खाने को भी वो दे देगा। हालेलुया। लेकिन इस आत्मा की फिक्र करो, अगर आज रात हमारा प्राण ले लिया जाए तो कल हम कहाँ जाएंगे? हमारी आत्मा का क्या होगा? क्या हमारी आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया है? क्या हमारी शांति हो गई है? क्या हमें मोक्ष मिल गया है? क्या हमारा उद्धार हो गया है? क्या हमें जीवन मिल गया है? लोग इन बातों को छोड़कर और संसारी बातों की खोज में लगे। हालेलुया। मेरे बहने भाइयों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बच्चों को अपने हृदय में बसने दो। क्या करो? बसने दो। हालेलुया। जब प्यास लगती है तो जब तक पानी नहीं पी लेते तब तक चैन। वचन की भूख और प्यास पैदा करो। हालेलुया, है ना। ऐसी भूख पैदा करो, ऐसी प्यास पैदा करो वचनों की कि जब तक हम प्रभु के भवन में जाकर प्रभु तेरे वचनों को नहीं सुन लेंगे तब तक हमें चैन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी प्यास, है ना। प्रभु का वचन बताता है भजन से 42 अध्याय पहली आयत में प्रभु का दास कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, स्वतंत्रता का दिवस है। आज प्रभु ने हमें आजाद किया है और प्रभु आज वचन के द्वारा भी कहता है कि आजाद रहो। जब आजादी मिली है तो उसी में स्थिर रहो। जब कुमार्ग को छोड़ दिया है तो सुमार्ग पर ही स्थिर रहो। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो नरक तैयार। अगर कुमार्ग पर हैं तो नरक तैयार है, और अगर सुमार्ग पर है तो स्वर्ग तैयार है। हालेलुया। तो सारा संसार विनाश की कगार पर है। ये सारा संसार विनाश की कगार पर है। आज न्यूज चैनल देख लो, आप अखबार उठाकर देख लो, कहीं पर भी आपको अच्छी बातें नहीं मिलेगी। हालेलुया। ये बुराइयां, ये बुराइयां, ये बुराइयां इस चीज का सबूत है कि संसार बिल्कुल अंत की कगार पर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी आत्मा को बचाने के लिए संभव से संभव कार्य को करना है। हालेलुया। संसार की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। हालेलुया। संसार की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तुएं तो नाशवान है, लेकिन स्वर्गीय वस्तुएं स्वर्ग तक लेकर जाती हैं आपको। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं का विनाश, लेकिन संसार की चीजें नाश हो जाती हैं। आपने मोबाइल लिया, साल में, 2 साल में, 5 साल में वो बोल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो संसारिक है। लेकिन जब हम आत्मा के लिए तैयारी करते हैं, हमारी आत्मा नरक में ना चली जाए, हमारी आत्मा नाश ना हो जाए, हमारी आत्मा बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए हमें अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश करनी है। हालेलुया। आज समय है अपने आप को हम प्रभु के लिए तैयार करें, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। जब कुमार को छोड़ दिया है तो उस कुमार की ओर ना देखें। हालेलुया, हालेलुया। लूत की एक कहानी है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। लूत कौन था? कोई जानता है? लूत अब्राहम का भतीजा था। अब्राहम के बारे में सब जानते होंगे, ज्यादातर बहुत ज्यादा गहराई से नहीं जानते होंगे, लेकिन वहां पे धीरे धीरे वचन में हम ऐसे ही सीखेंगे। हालेलुया। अब्राहम की सारी कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे हम तैयारी कर रहे हैं और हम सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। हालेलुया। लूत और उसकी पत्नी और उसका परिवार, उसके बच्चे, हालेलुया, सदोम और अमोरा में रहते थे। लिखा है परमेश्वर के वचन में, वहां के लोग बड़े दुष्ट थे। कैसे थे?
दुष्ट थे, कुमार्ग पर चलने वाले थे। परमेश्वर ने कहा मैं सदोम और अमोरा को नाश कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर सब बुराई करने वाले रहते हैं, यहाँ पर सब पापी लोग रहते हैं। इन्होंने सुमार्ग को छोड़ दिया है और सब के सब कुमार्ग पर हैं। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि जाओ सदोम और अमोरा को क्या कर दो, नाश कर दो। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक परिवार रहता था। कौन था वो? अब्राहम का भतीजा लूत और उसका परिवार। हालेलुया, हालेलुया। वहां के सब लोग दुष्ट थे, सब पापी थे। एक भी व्यक्ति ढंग का नहीं था वहां पर जो सुमार्ग पर चलता हो। सब के सब कुमार्ग में लगे हुए थे, बुरे बुरे काम में लगे हुए थे। गली में निकलना भारी था। हालेलुया। जब उन वहां पर परिवार में अगर कोई रिश्तेदार भी आया तो रिश्तेदार को घर में नहीं जाते। किसको समझ रहे हो? आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो पड़ोसी आ जाते थे, तेरे घर में तो आए, निकाल उनके, हैं? निकाल, हम उनके साथ गलत काम करेंगे। इतना बुरा हालत थी वहां पर। आज हमारा संसार भी उसी ओर धीरे धीरे जा रहा है। सब कुमार की ओर, भीड़ कुमार की ओर जा रही है। लोगों को डांस, नाच, गाना, नंग नाच पसंद आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा संसार धीरे धीरे वहीं जा रहा है। लेकिन सदोम और अमोरा में एक परिवार था, लूत और उसका परिवार। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, अपने दूतों को भेजा कि जाओ सदोम और अमोरा को नाश कर दो। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक परिवार था, लूत का परिवार। अब्राहम का भतीजा वहां रहता था। हालेलुया। इससे पहले कि स्वर्गदूत सदोम और अमोरा को नाश करने जाएं, वो अब्राहम के पास आए। वो बैठे थे, अब्राहम भी वहां पर था। उसने देखा कि 3 प्रभु के दास मेरे घर आए। उसने कहा हे प्रभु के दासों, मेरे घर चलो, चलकर कुछ खाना पीना खा लो, कुछ नाश्ता पानी कर लो, कुछ चाय पानी पी लो, उसके बाद जहाँ जा रहे हो आप चले जाना। हालेलुया। और बहुत रिक्वेस्ट कर, बहुत मनाकर वो तीनों प्रभु के दासों को अपने घर, अपनी बीवी से बोला, उसने अपनी पत्नी से बोला, अब्राहम ने, जिसका नाम सारा था, उसने कहा फटाफट आटा गूंद, 3 पसेरी आटा। कितना? 3 पसेरी समझते? ओ वेरी गुड आंटी जी, बहुत बढ़िया। प्रभु आशीष दे आपको। 1 पसेरी में 5 किलो आटा होता है। हालेलुया। कितना? 1 पसेरी में 5 किलो आटा होता है। 15 किलो आटा उसने गूंदा। इसका मतलब एक व्यक्ति 4-5 किलो आटा खाने वाला था। वो स्वर्गदूत फिर उसने फटाफट आटा गूंदा और खाना बनाया उन प्रभु के दासों के लिए। हालेलुया। और जब वो खा के तृप्त हो गए, उन्होंने अब्राहम से कहा अच्छा हम जा रहे हैं, हम सदोम और अमोरा जा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसको नाश। उसने कहा सदोम और अमोरा, वो मेरा भतीजा वहां रहता है, आप उसको नाश कर दोगे तो मेरा भतीजा भी नाश हो जाएगा, मेरे भतीजे का परिवार भी नाश हो जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा उनके साथ में। उनका प्रभु अगर वहां 50 लोग हुए तो क्या आप छोड़ दोगे? हमने कहा हाँ, अगर 50 हुए तो मैं उसको नाश नहीं करूंगा। उसने कहा अगर 45 हुए तो? उसने कहा ठीक है 45 हुए तब भी माफ कर दूंगा। प्रभु 40 हुए तो ठीक है माफ कर दूंगा, 30 हुए तो हाँ माफ कर दूंगा, 25 हुए तो माफ कर दूंगा, 15 हुए तो माफ कर दूंगा, 10 हुए तो माफ कर दूंगा। लेकिन वहां 10 लोग भी प्रभु के मानने वाले नहीं थे। हालेलुया। सब के सब कुमार्ग में लगे हुए थे, सब के सब पाप के रास्ते पर चल रहे थे। हालेलुया। अंत में वो कहता है क्या वहां 5 हुए तो भी आप माफ कर दोगे? हालेलुया। उसने कहा हाँ, अगर उस देश में 5 लोग भी प्रभु को मानने वाले हुए तो भी मैं उस देश को माफ कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन वहां 5 लोग भी प्रभु के मानने वाले नहीं थे। हालेलुया। इतने बड़ी जगह में, इतने बड़े शहर में प्रभु को मानने वाले 5 लोग भी नहीं थे। हालेलुया। उसने कहा मेरा भतीजा वहां रहता है,
लेकिन भतीजे को प्रभु ने भतीजे पर दया करी जिसका नाम लूत था। उसने कहा, अब उसने गए वो लोग, उसने लूत से कहा तेरा और तेरे परिवार और तेरा जो कुछ है उसे लेकर तू यहाँ से भाग। हालेलुया। जो कुछ तेरा है यहाँ पर, तेरा परिवार, तेरे बच्चे, जो कुछ है तेरा यहाँ पर उसे लेकर तू यहाँ से भाग, क्योंकि हम इस शहर को नाश करने वाले हैं। हालेलुया। आग और गंधक आसमान से उतरेगी और ये सारा शहर भस्म हो जाएगा, लेकिन तुझ पर प्रभु की नजर है, तू यहाँ से भाग अपने बच्चों को, परिवार को लेकर। तो फटाफट गया, उसने अपने अपने दमादों से बोला, अरे जल्दी उठो, चलो यहाँ पर प्रभु का कहर आ रहा है, प्रभु नाश करने वाला है, यहाँ से जल्दी भागो। दमादों ने कहा, बुड्ढा पागल हो गया हमारा ससुर, हमारा पापा क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है, क्या बात कर रहा है ना। लोगों ने सोचा तो ऐसी पागल हो गया, बुड्ढा हो गया है ना। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान। हालेलुया। फिर लूत ने क्या किया, अपनी दोनों बेटियों को, अपनी पत्नी को लिया और वहां से भागा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जबरन हाथ पकड़कर वो उन्हें निकाल कर ले गया, नहीं तो वो निकल के राजी नहीं थे। हालेलुया। वहां से जाके राजी नहीं थे, क्योंकि वहां पर उनका है ना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर नाश हो जाएगा, मेरी टीवी चली जाएगी, मेरा अलमारी इतनी सुंदर अलमारी चली जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका मन इस संसार की चीजों में लगा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, जब तक तू यहाँ से नहीं निकलेगा मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं पाऊंगा, तू यहाँ से निकल। लेकिन एक उनको हिदायत दी, एक आज्ञा दी, पीछे मुड़ के मत देखो। हालेलुया। यहाँ से भागो और पीछे मुड़ के मत देखो। हालेलुया। लूत भी भागा, उसकी बेटियां भी भागी, उसकी पत्नी भी भागी, लेकिन पत्नी के मन में कुछ हो गया, उसने कहा मेरा सब बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। सब नाश हो रहा है, सब भस्म हो रहा है, सब में आग लग रही है। और जैसे उसने मुड़ के देखा, वहीं पर नमक का खंबा बन गई, और वो नमक का खंबा आज तक वहां पर है। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर आज भी सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है। हालेलुया। वहां पर उस पानी के, वहां के पानी में कोई भी जीवन पनप नहीं सकता, ना मछली, ना मगरमच्छ, ना कोई पानी का और कोई जीव जंतु वहां पर पनप नहीं सकता, क्योंकि वहां नमक ही। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये संसार भी हमारा उसी प्रकार विनाश की ओर जा रहा है। लोग सुमार्ग को छोड़ते जा रहे हैं और कुमार्ग में लगते जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि लोगों को नंग नाच पसंद है, गंदी बातें पसंद है, बुरी बुरी बातें पसंद है, नाच गाना पसंद है, डिस्को पसंद है। हालेलुया। अरे पापा, आपको हर समय जो है ना, हर समय यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे, हर समय यीशु यीशु नहीं होता। थोड़ा सा घुमा दो दोस्तों के साथ, थोड़ा डांस कर दो, थोड़ा डिस्को में हो दो, है ना, थोड़ा चलता है रोज नहीं पीते, कभी कभी तो 30 को हाथ को रिश्तेदार कोई आ गया तो क्या करें, मानते हैं। हालेलुया। नहीं मेरे जीवो, नहीं मेरे बहनों भाइयों, अगर आप जीवन को बचाना चाहते हैं तो सुमार्ग पर चलो। हालेलुया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार के अंदर जो कुमार्ग और सुमार्ग को ना समझे। हालेलुया। हमारी आत्मा, हमारा विवेक हमें उस मार्ग पर चलने के टाइम हिदायत देता है। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो एक बात खटकती है ना, उस व्यक्ति की चोरी हम कर रहे हैं, पता नहीं कैसे इसने कमाया होगा, है ना, कैसे इसने बचाया होगा, पता नहीं कैसे अपनी चीजों को बनाया होगा, तिरका तिरका करके, है ना। एक बात तो चोर के मन में आता है, यार क्या हुआ होगा, है ना, मैं इसका ये सारा पैसा उठा के ले चला जाऊंगा, है ना, इसके बच्चों की शादी कैसे होगी, सारा इसका धंधोलक लेंगे, तभी तो एक बात उसके मन में। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, वो इतना ज्यादा कुमार्ग में स्थिर उसने अपने आप को कर रखा है कि वो अपने मन की भी, अपने मन हृदय की भी, अपने विवेक की भी नहीं सुनता। हालेलुया। लेकिन मेरे जीवों, आज मेरे और आपके पास प्रभु का वचन आया है, प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है, प्रभु ने हमें आजाद किया है, तो उसी आजादी में हमको चलना है। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन
सुमार्ग पर चलना चाहते हैं। हालेलुया। हम सब सुमार्ग पर चलना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि सुमार्ग पर जिंदगी है, सुमार्ग पर जीवन है, सुमार्ग पर स्वर्ग है, सुमार्ग पर यीशु मसीह है, लेकिन कुमार्ग पर नरक की आग है। हालेलुया। हालेलुया। कुमार्ग पर नरक की आग है और सुमार्ग पर अनंत जीवन है, स्वर्ग राज है। हालेलुया। आज हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस मार्ग पर हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ है, प्रभु हम सबके साथ है, प्रभु के साथ चले और प्रभु का जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा है कि हम उसी सुमार्ग पर स्थिर रहें, है ना, स्थिर रहें, उसी में लगे रहें, उसी मार्ग पर चलते रहें। तो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, छुटकारा दिया है, अपना प्रभु ने वचन दिया है, जीवित वचन दिया है, तो इसी वचन में स्थिर रहें, कुमार्ग को छोड़ें और सुमार्ग पर चलें। आइए हम अपना करें। हालेलुया। हमारे ओह हालेलुया। यीशु नासरी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलना चाहता है। प्रभु हम तो पापी हैं, लेकिन प्रभु आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, जिन्होंने हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध किया है और हमें कुमार्ग से सुमार्ग में लगाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज़ादी आपने हमें दी है, जो स्वतंत्रता आपने हमें दी है, प्रभु हम इसी में स्थिर रहें, इसके लिए हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए। प्रभु सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आपके बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपके वचनों को सुना है, एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें, सबको आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं। ये हम गीत नहीं गाएंगे, अगर आप